सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, एक ऐसी सुंदर सी जानकारी सच्ची घटना के माध्यम से दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार घट जाती है जब सात संगत जी लोग किसी पर अंधविश्वास कर लेते हैं। कोई हमारे जीवन में तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को दूर कराने के लिए हम किसी पर इस प्रकार का विश्वास कर लेते हैं। कहने का भाव कि अगर परिवार में कोई दुख है तो लोग इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हम फिर इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं, जिससे साथ संगत जी हमें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। साथ संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि हमें जब भी किसी पर विश्वास करना है तो अंधविश्वास नहीं करना है। चेतन रहकर हमें अपने जीवन को जीना है, वरना फिर इस प्रकार की सच्ची घटनाएं हमारे कानों तक आ जाती हैं, जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता है। आखिर उस व्यक्ति में क्या इंसानियत नहीं थी? क्या भगवान का खौफ नहीं था? कैसे लोग इस प्रकार की गलती कर देते हैं। साथ संगत जी, ऐसी एक सच्ची घटना है जो दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं संत कि दुनिया में आए के दुख पड़े सबको, और ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। साथ संगत जी, संसार में दुख तो सभी को मिलते ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन से राहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। साथ संगत जी, संसार में सभी को दुख मिलते हैं। वो दुख का कारण कुछ और हो ये भी मुमकिन है, लेकिन दुख से परेशान अक्सर ही लोग मिल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी से आप इतना ज़्यादा विश्वास जता दें कि वो व्यक्ति आपके तकलीफ और आपकी परेशानियों का फायदा उठा दे। साथ संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि हजूर बाबा जी अक्सर कहते थे कि हमें चेतन रह के जीवन को जीना है। मतलब कहने का कि साथ संगत जी, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद साथ संगत जी इंसान की अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और दिन प्रतिदिन अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, और इस बात पे उनका पूर्ण फोकस होने लगता है, जिससे साथ संगत जी तब ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनके जीवन में एक भोलापन आने लगता है, और उस भोलेपन का लोग फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ संगत जी, ऐसा हजूर कहते थे। लेकिन जो दास घटना सुनाने जा रहा है, ये घटना एक गांव में घटती है। एक महात्मा के मिलने वालों के साथ ऐसी घटना घटती है। वो दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। साथ संगत जी, ये घटना दास आप तक पहुंचाए उसके पहले दास हर बार की तरह आज भी प्रार्थना आपसे करना चाहेगा कि हजूर आप जी कृपा करिएगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा, और इससे दास को ये फायदा होगा कि आप अंत तक सुनेंगे तो दास आपके आशीर्वादों का पात्र भी बनेगा, और आप दास को भरपूर आशीर्वाद देके दास का भी जीवन बदल देंगे। तो आइए सुनते हैं ये सच्ची घटना। साथ संगत जी, एक गांव में महात्मा जी बता रहे थे कि एक परिवार जिसमें साथ संगत जी धन खूब था, इतना था कि परिवार खुशहाल जीवन जी पा रहा था। परिवार में तन मन धन तीन सुख थे, चौथा दुख था वो साथ संगत जी संतान का था। परिवार में संतान नहीं थी साथ संगत जी।
मतलब कहने का कि उनके एक बेटा था जिसकी साथ संगत जी कुछ साल पहले शादी करते हैं, और शादी होने के कई वर्ष के बाद भी जब बहू को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो माता पिता अक्सर बुजुर्ग गांव के या घर के या कहीं भी आप देखते होंगे वो दुखी हो जाते हैं साथ संगत जी, क्योंकि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके घर में एक छोटी सी संतान हो जिसकी किलकारियों से घर गूंजे। लेकिन साथ संगत जी ऐसा माहौल परिवार को देखने को नहीं मिल पाता है। कारण ये था कि उनकी बहू को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। साथ संगत जी महात्मा जी बता रहे थे कि एक दिन की ऐसी बात है कि वो माता पिता बेचारे अक्सर ऐसा किया करते थे, कहीं डॉक्टर के पास जाते थे, अपनी बहू का इलाज ढूंढने की कोशिश करते थे, कहीं जड़ी बूटियों के द्वारा अपनी बहू को ठीक कराना चाहते थे, फिर भी कोई रास्ता ना मिले तो साथ संगत जी आदमी इंसान ऊब जाता है और ऐसी गलतियां करने ही लगता है। फिर साथ संगत जी लोग कहीं बाबा, साधु, गद्दीदार महंतों के पास जाकर फरियाद करते हैं कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। साथ संगत जी ऐसा कर रहे माता पिता अक्सर जब गांव में आप जानते हैं कि देखा होगा आपने कई कई प्रकार के साधु संत आया करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका आशीर्वाद मिलने से जीवन बदल जाता है, और कुछ ऐसे भी भेष बनाकर आ जाते हैं जो साथ संगत जी हमें कभी इस प्रकार से नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। तो साथ संगत जी घटना कुछ ऐसे घटी कि माता पिता अक्सर बच्चे की चाहत में वो अपने परिवार में जो भी गांव में साधु संत आते उनको बैठाकर अपने दुख को बताते और उनसे कोई मार्ग खोजने की कोशिश करते। एक साधु उनके घर में आए और उनकी बात को सुने, एक बार आकर चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, इस प्रकार उनका आना जाना लगा रहता है। कुछ दिन निरंतर आने के बाद एक दिन उनके घर में साथ संगत जी वो साधु बला दूर करने की फिराक में अंदर जाते हैं। जैसे साथ संगत जी आप जानते हैं गांव में कहते हैं कि एक साथ संगत जी दिनाही, मुठमेल, ऐसी कुछ बाधाएं होती हैं जो लोगों के मन में ऐसे फतूर बैठे हैं जिनके द्वारा लोग लोगों को मार देते हैं, तकलीफ देते हैं कि वो बीर खिला देना, मुठमेल करा देना, और ऐसी बलाएं बताई जाती हैं कि लोगों के घरों में कोई जलने वाले डाल देते हैं, जिससे परिवार में दुख आने लगते हैं। साथ संगत जी ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या? ये साथ संगत जी नामुमकिन सी बात, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं। साथ संगत जी इसी बात को लेकर वो बाबा अंदर घुसते हैं और घर के अंदर इस तरह की बाधाओं को दूर करने का जो उनका तरीका था वो अपना घर के अंदर करने का प्रयास करते हैं, और बाधाएं तो दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन साथ संगत जी परिवार वालों के घर में जो धन रखा था उसे साफ कर देते हैं। साथ संगत जी बाधाएं नहीं साफ कर पाए, लेकिन धन को साफ कर दिया। साथ संगत जी परिवार वालों का ये इस तरह विश्वास करना उन्हें किस हद तक नुकसान पहुंचा गया ये आप समझ सकते हैं। साथ संगत जी ऐसे ही इंसान जब दुख से परेशान होता है तो किसी पे भी विश्वास कर लेता है, और फिर लोग उसका इस प्रकार फ़ायदा उठा लेते हैं। साथ संगत जी जब घर से धन चला गया तो उनको ये बात पता नहीं चलती है, काफ़ी दिन
बीत जाने के बाद जब ये उन परिवार वालों को अपने धन की याद आई तो उन्होंने जब धन की तरफ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारे घर में फला चीज़ गायब है। अब उनका जो ध्यान था, जो उनका भाव था, उनके बताने के अनुसार कि साध संगत जी वो जो बाबा बाधा दूर करने आए थे वो ही उनका धन ले गए। क्योंकि साध संगत जी परिवार वालों का विश्वास ऐसे बढ़ गया कि वो बाबा फिर उनको कभी नज़र नहीं आते हैं। साध संगत जी कहने का भाव कि वो जो तलाश में थे उनको मिला और वो लेके निकल गए। लेकिन परिवार का दुख आज भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो संतान चाहिए था और जिसके कारण उनका धन भी चला गया और उनके कई प्रयास व्यर्थ चले गए। लेकिन उन्हें बच्चे की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन नुकसान उठा गए। तो साध संगत जी ऐसी गलतियां हम कहीं ना कर बैठें, या हमारे मिलने वाले या हमारे कोई सगे संबंधी ऐसी गलती ना करें, तो हम इस घटना को सुनने के बाद अब सावधान हो सकते हैं। तो दास और शब्दों को लंबा नहीं खींचेगा, अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए और हजूर सदगुरु बाबा जी से यही प्रार्थना करना चाहेगा कि हे मेरे साहब, हम सभी को इतनी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें और कोई हमारे साथ गलत ना करे। हम सभी इंसान बन के इस संसार में जिएं और सबका भला मांगें कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन्यंकार जी।